प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री प्रथम खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में गोदान जिनके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है, मैं कल 15वां अध्याय 15वां परिच्छेद पर चर्चा कर चुका था। कुछ शेष भाग जो मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ, मैं जब निर्मला ससुराल से अपने मैके कृष्णा के विवाह में आती है और कृष्णा निर्मला बैठ करके बातें करती थी, तो निर्मला अपने मनसाराम के विषय में चर्चा कर रहे थे। जो मनसाराम पिता को शक हो गया था, जो निर्मला मनसाराम में गलत संबंध हो गया है, इस बात को लेकर के वह मनसाराम को हॉस्टल में रहने के लिए भेज देते हैं। और मनसाराम जब हॉस्टल में बीमार पड़ जाते हैं तो सुपरिटेंडेंट उसके पिता को संवाद भेजते हैं, जो लड़का बीमार हैं आप घर ले जाइए। तो मनसाराम घर नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि उनको शक हो गया था निर्मला और मनसाराम में। इसीलिए वह हॉस्टल से ले जा कर के हॉस्पिटल में रख देते हैं और वहीं जो दशा मनसाराम को होता है वही बात कृष्णा से कहती है। जब मनसाराम की अंतिम अवस्था है हो जाते हैं, अंतिम अवस्था हो जाते हैं, मरणासन पर हैं, तो कृष्णा वहाँ पहुँचती है तो मनसाराम दौड़ करके कृष्णा के पैर पकड़ कर रोने लगती है और इस तरह से चाहती है, इस तरह से करती है कि यह मालूम हो जाए, जो माता पुत्र का संबंध दिखाकर अपने बाप को यह दिखाना, दिल से दिखाना चाहते थे कि उस पिता का संदेह निकाल देना चाहता था। इसीलिए वह उठा, अपने क्लेश मिटाने के लिए उसने प्रण किए, जो उनकी यह इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे जीजाजी उसी दिन से सीधे हो गए।
उनकी दशा पर मुझे दया आती है, उसी दिन इसका संदेह, हमारे जीजा जी का संदेह मिट जाते हैं और पुत्र शोक उनके प्राण लेकर छोड़ेगा। मुझ पर संदेह करके जो अन्याय किया, अब उनका प्रतिशोध कर रहे हैं। अब कि उनकी सूरत देखकर तू डर जाएगी। बूढ़े बाबा हो गए हैं, कमर भी झुक चली है। कृष्णा उस पर कहती है, बूढ़े लोग इतने शक्की क्यों होते हैं बहन? निर्मला कहती है, यह जाकर बूढ़े से पूछो। कृष्णा उस पर कहती है, मैं तो समझती हूँ उनके दिल में हरदम एक चोर सा बैठा रहता है कि युवती को प्रसन्न नहीं रख सकता, इसलिए जरा जरा सी बात पर उन्हें शक होने लगती है। निर्मला, तो ये सब तुम जानती ही हो तो फिर मुझसे पूछती क्यों हो? कृष्णा, इसीलिए बेचारा स्त्री से दबता भी होगा। देखने वाला समझते होंगे यह प्रेम करता है। निर्मला, तूने इतने ही दिनों में इतनी बातें कहाँ से सीख ली? निर्मला कहती है कृष्णा से, जो इतनी ही दिनों में इतनी बातें कहाँ से सीख ली? इन बातों को तो जाने दे। तू बता, तुझे अपना वर पसंद है? प्रश्न निर्मला करती है, जो तू बता, तू अपना वर पसंद है? इस पर कृष्णा कहती है, हाँ पसंद है। कहती तस्वीर तो देखी होगी। हाँ, एक ही क्षण में कृष्णा को क्या करते हैं, तो तस्वीर कृष्णा ला करके अपनी बहन निर्मला के हाथ में रख देती हैं। निर्मला ने मुस्कुरा कर कहती है, तू बड़ी भाग्यवान है। कृष्णा इस पर कहती है, अम्मा जी ने भी बहुत प्रसन्न की है। निर्मला, तुझे पसंद है कि नहीं सो कह, दूसरों की बात न चला। कृष्णा लजाती ही शक्ल सूरत तो बुरी नहीं है, स्वभाव का हाल ईश्वर जाने। शास्त्री जी कहते थे, ऐसे सुशील और चरित्रवान युवक कम होंगे। निर्मला, यहाँ से तस्वीर गई थी, अर्थात यहाँ से तुम्हारी तस्वीर तो गई होगी, उसे पसंद आई। कृष्णा इस पर कहती है, अब किसी के मन की बात क्या जानूं? शास्त्री जी तो कहते थे बहुत खुश हैं। और इस पर दोनों बहन में तरह तरह की बातें होने लगी है। निर्मला फोटो देखकर कहती है, ये खद्दर का कपड़े पहने हुए हैं, शायद खद्दर से ज़्यादा प्रेम है। इस तरह बातें करते करते दोनों बहन सो गई। कोई 2 बजे रात को बच्ची रोई तो निर्मला ने की नींद खुली। देखा तो कृष्णा की चारपाई खाली पड़ी थी। निर्मला को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात कहाँ चली गई कृष्णा। शायद पानी पीने के लिए नहीं गई, मगर पानी को सिरहाने में रखा हुआ था। फिर कहाँ गई? न 2-3 बार उसका नाम लेकर आवाज़ दी,
पर पता नहीं चला। तब निर्मला घबरा उठी। उसके मन में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। उसको ख्याल आया कि शायद अपने कमरे में चली गई। कृष्णा के कमरे में गई तो सारा घर के आदमी सो रहा था और कृष्णा बैठी चरखा चला रही थी। इतनी तन्मयता से शायद उसने थिएटर भी नहीं देखा होगा। निर्मला दंग रह गई और अंदर जाकर बोली, यह क्या कर रही हो कृष्णा? चरखा चलाने का समय है। कृष्णा चौंक कर उठी और संकोच से सिर झुका ली। तुम्हारी नींद कैसी खुल गई? निर्मला कहती है, दिन में तुझे समय नहीं मिलती है जो पिछली रात को चरखा लेकर के बैठी हो। इसके कृष्णा ने कहा, दिन में फुर्सत ही कहाँ है। निर्मला सूत तो बहुत महीन है यह कह कर के कहा, हाँ सूत कहाँ बहन, सूत तो बहुत मोटा है। मैं बारीकी सूत काट कर उनके लिए एक साफा बनाना चाहती हूँ, जब मेरा उपहार होगा। कहने का तात्पर्य फोटो में देखती है खादी का कपड़ा तो उसने मन में संकल्प कर लेती है कि उसके लिए मैं यही उपहार दूंगी। तो निर्मला कहती है, बात तो तुमने खूब सोची है। इससे अधिक मूल्यवान वस्तु उसकी दृष्टि में और क्या होगी। अच्छा उठ, इस वक्त कल काटना, कहीं बीमार पड़ जाएगी तो यह सब धारा ही रह जाएगा। निर्मला अधिक आग्रह नहीं करती है, लेटने चली गई। मगर किसी तरह नींद न आई। कृष्णा की उत्सुकता और उमंग देखकर उसका हृदय किसी अलक्षित आकांक्षा से आंदोलित हो उठा। ओह, इस समय इसका हृदय कितनी प्रफुल्लित हो रहा है। अनुराग ने इसे कितना उन्मत्त कर रखा है। तब उन्हें अपने विवाह की याद आई। जिस दिन तिलक गया था उस दिन से उसकी सारी चंचलता, सारी सजीवता विदा हो गई थी। अपनी कोठरी में बैठी वह अपनी किस्मत को रोती थी और ईश्वर से विनय करती थी कि प्राण निकल जाए। आधी रात जैसे दंड की प्रतीक्षा करता है, उसी भांति वह विवाह की प्रतीक्षा करती थी। उस विवाह की जिसमें उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं विलीन हो गई। जब मंडप के नीचे बनी हुई एक हवन कुंड में उसकी आशाएं जलकर भस्म हो गई हो, इसी तरह 15वां परिच्छेद का सारांश समाप्त हो जाते हैं और फिर अगले दिन 16वां परिच्छेदों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।